अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की खबरों पर मबनी प्रोग्राम दिन भर का ताज़ा शुमारा लेकर मैं हूं आपका मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी आपकी खिदमत में हाजिर। और दिन भर में आज सबसे पहले वादी कश्मीर की सूरत हाल नहीं, वादी कश्मीर में हड़ताल नहीं, बल्कि वादी कश्मीर में सरहदी तनाज़ात की बात नहीं, बल्कि सबसे पहले दिन भर की शुरुआत उस खबर से जो हमारे समाज में नहीं होना चाहिए था, लेकिन एक बार नहीं बार बार हो रहा है। आज पांपोर में एक 30 साला बहू को दहेज के नाम पर मुबैना तौर ससुराल वालों की जानिब से जलाकर जख्मी किया गया है और हमारे समाज में पेश आया ये वाक़ा समाज के ज़ियहस होने और समाज में पनप रहे बिदात को ख़त्म करने में हमारी कोताहियों की अक्कासी कर रहा है। बात सिर्फ दहेज के नाम पर बहू बेटियों को तंग तलब करने की नहीं है, बल्कि बात समाज में पनप रहे बिदात और इन बिदात को ख़त्म करने में समाज के ज़िम्मेदारों की कारकर्दगी पर भी उठाए जा सकते हैं। इतना ही नहीं, ऐसे वाक़ात का पेश आना ये बात भी ज़ाहिर कर रहा है कि हमारा समाज दीनियात तालीमात के साथ साथ इखलाकियात से कितना दूर है। और अगर इस कौम की यही हालत रही तो क्या ये कौम आगे जाकर तरक्की कर सकता है? क्या ये कौम खुद एतमाद होने का दावा कर सकता है? एक ऐसा सवाल जो हर किसी के जहन में ज़रूर उठता होगा, लेकिन इसके जवाब में ज़मीनी सतह पर कोई अमल करना सिर्फ जुमलों तक ही महदूद रह गया है। अगर वाकई इस हवाले से ज़मीनी स्तर पर कुछ किया जाता तो शायद बागात कनीपोरा से आए हुए ये ख़वातीन आज श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में एहतजाज करने पर मजबूर नहीं हुई होती। I contacted my brother and my mother. We three people went there. So on the spot when we reached there, when we entered the gate was locked. जब गेट बंद था तो मेरे भाई ने गेट खोला, कैसेट के खोला, वो बंद था। जब वहाँ से बहुत आवाज़ें आ रही थी। जब मेरा भाई एंटर हुआ तो उसकी जो सिस्टर इन लॉ और मदर इन लॉ वो उसको स्ट्रांगली पकड़े हुए थे और उसको जो हस्बैंड है उसके हाथ में मैच स्टिक थी। उसी टाइम उसने उसको जलाया तो वो जो ही उसने जलाया तो we entered the room। तो वो मेरे भाई के पास आ गई और आप देखिए मेरे हाथों की हालत, हमने अपने हाथों से उसकी आग बुझा दी। इधर इल्ज़ाम यह भी है कि रफ़ीका नामी इस लड़की की शादी 1 साल कबल पांपोर में हुई है और इसे बार बार ससुराल वालों ने मुबैना तौर पर दहेज के नाम पर तंगो तलब किया और आज इससे ससुराल वालों ने जलाकर मारने की भी कोशिश की, जिसके नतीजे में वो ज़ख्मी हुई है। लड़की के लवाहिकीन ने इस मामले में लड़की के शौहर समेत उसके सास, ससुर, ननंद और देवर पर हरासा और मारने का भी इल्ज़ाम लगाया, जिसके नतीजे में आज ज़ख्मी लड़की के लवाहिकीन ने मुलविस अफराद को गिरफ्तार करने की मांग करते हुए पांपोर पुलिस स्टेशन के बाहर इंसाफ की भी मांग की है। इधर पुलिस ने इस हवाले से मामला दर्ज करने की तस्दीक करते हुए कहा कि पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए लड़की के शौहर समेत उसके भाई और वालिद को भी हिरासत में ले लिया है, जबकि ज़राए से मिली इत्तलात के मुताबिक शाम गए लड़की के सास और ननंद को भी हिरासत में लेकर जनाना पुलिस स्टेशन रामबाग में बंद किया गया है। रफ़ीका जो कि वाइफ है आदिल अहमद लोन की, जो कि नमलाबल पांपोर के रहने वाले हैं, कि उसको उनके ससुराल वालों ने 1 साल के अंदर ही आग लगा दी है, जिससे वो काफ़ी इंजर्ड हुई है और उसको हॉस्पिटल रेफ़र किया गया है। तो हमने इमीडिएटली इसमें FIR 189 ऑफ 2016 रजिस्टर किया और जो इसमें हमने दफ़ात लगाई वो है 498A अटेम्प्ट टू मर्डर 307, 354 आउटरेजिंग द मोडेस्टी ऑफ द वुमन और 1-2 सेक्शन और लगा दी, जिसमें 120 भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी शामिल है। और हमने इसमें स्विफ्ट एक्शन लेते हुए जो इसके हस्बैंड है, जो कि इसमें कलीदी रोल अदा कर रहे थे, उसको गिरफ्तार किया है। वायलेंस जो उसका देवर है उसको भी गिरफ्तार कर लिया है और फादर इन लॉ भी उसको भी गिरफ्तार कर लिया है। इसमें जो और अरेस्ट होनी बाकी है। अब खबर वादी कश्मीर की सूरत हाल की। और वादी में आज 113वें दिन भी हड़ताल के बाइस आम जिंदगी मफलूज रही। हुर्रियत लीडरान की जानिब से दी गई हड़ताली कॉल के बाइस वादी के शहर देहात में ज़िंदगी के तमाम तर सरगर्मियाँ मुतासर रही हैं। हड़ताल के बाइस जहाँ सरकारी दफातर में मुलाजमीन की हाजिरी मुतासर रही, वहीं पर गैर सरकारी इदारों में भी आज कामकाज बिल्कुल ठप रहा। श्रीनगर में आज कर्फ्यू को हटाकर दफ़ा 144 का निफाज अमल में लाया गया था। कल के मुकाबले में आज सड़कों पर गाड़ियों की खासी तादाद रवां दवा नजर आई। श्रीनगर के सिविल लाइंस इलाके में भी आज अगरचे दुकानें बंद और बाकी कारोबारी इदारे भी बंद रहे, मगर सड़कों पर निजी गाड़ियों की खासी तादाद सड़कों पर नजर आने के साथ साथ रेडियो और पटरियों पर कामकाज करने वाले अफराद ने भी अपनी दुकानें सजाई रखी थी।
श्रीनगर के डाउन टाउन इलाके में भी हड़ताल के बायस दुकानें बंद और बाकी कारोबारी इदारे भी बंद रहे और यहाँ भी सड़कों पर निजी गाड़ियों की कम ही तादाद रफ्तार बढ़ती नजर आई। इधर वादी कश्मीर में जहां आज दिन भर हड़ताल रही, वहीं पर शाम 5 बजे के बाद वादी कश्मीर के बाजार खुल गए और इस दौरान आज शहरी श्रीनगर में भी बाजारों में काफ़ी रश नज़र आया। इस दौरान आज दुकानों के बाहर खरीदारों की बड़ी तादाद भी देखी जा रही थी, जबकि सड़कों पर भी काफ़ी रश और ट्रैफिक जाम भी देखा जा रहा था और ये सिलसिला शाम देर गए तक यहाँ पे जारी था। श्रीनगर के बुलवाड़ इलाके में आज चंद नकाबपोश नौजवानों ने हुर्रियत के एहतजाजी कैलेंडर के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाज में शामिल ये नकाबपोश बंद पड़े स्कूलों में दरस व तदरीस के निज़ाम को बहाल करने के लिए हुर्रियत लीडरान को एहतजाजी कैलेंडर में स्कूलों को मुस्तस्ना रखने की मांग कर रहे थे। हुर्रियत वाले जो भी है उनके बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, तो हमारे बच्चों ने कौन सा गुनाह किया है? क्या वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे पत्थर उठाए हाथों में? क्या वो चाहते हैं हमारे बच्चे बंदूक उठाए हाथों में? अगर हमारे बच्चों को पत्थर उठाना है, बंदूक उठाना है, तो खुदा के लिए उनकी बच्चों को भी फिर ऐसा करना चाहिए। अगर वो अपने बच्चों के लिए अपना भविष्य बनाना चाहते हैं तो हम गरीबों के बच्चों को भी भविष्य बनाना चाहिए। अब खबर बांडीपुरा की और कुलुसा बांडीपुरा में आज उस वक्त हालात कशीदा हुए जब आज सुबह ही नौजवान सड़कों पर निकल आए और फोर्सेस पर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। मकामी लोगों ने सड़कों पर निकल आने की वजह फोर्सेस की ज्यादतियों को बताया। मकामी लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि फोर्सेस ने गुज़श्ता शाम को बिला जवाज़ रिहायशी मकानों की तोड़ फोड़ शुरू की और इलाके में फोर्सेस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों का भी फिर सिलसिला शुरू हुआ, जो काफ़ी देर तक जारी रहा। इस तरह से आज दिन भर पूरे कस्बा और ख़ासतौर पर कुलुसा एरिया में आज फोर्सेस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों का सिलसिला जारी था, जिस दौरान यहाँ पे कई अफराद के ज़ख्मी होने की भी खबर है। उधर पुलवामा ज़िला में अगरचे आज हड़ताल के बायस कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर रही, मगर पिछले दिनों के मुकाबले में आज यहां कुछ रौनक लौट आई थी। आज पुलवामा में जहां सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती नजर आई, वहीं पर सड़क के किनारे काम करने वाले रेडी और पटरी वालों ने भी अपना कामकाज शुरू किया था। हंदवाड़ा इलाके में भी हड़ताल के बायस कारोबारी और तालीमी सरगर्मियां मुतासिर रही। हंदवाड़ा के मेन मार्केट में अगरचे बड़ी दुकानें बंद थी, मगर कहीं एक मकामात पर चंद एक दुकानें खुली भी नजर आई और मेन बाजार में लोगों की खासी तादाद भी नजर आई। सड़कों पर यहां भी निजी गाड़ियों की आमदरफ्त देखी जा रही थी। पुलवामा के नायन इलाके में नामालूम बंदूक बरदारों ने एक घर में घुसकर कल शाम एक खातून को गोली मारकर हलाक कर दिया है। 50 साल जूना बेगम उर्फ बेबी को नामालूम बंदूक बरदारों ने नामालूम वजूहात की बिना पर हलाक किया है। बताया जाता है कि जूना बेगम को मारने के लिए 2 बंदूक बरदार उनके घर में दाखिल हुए हैं और जूना बेगम पर अंधाधुंध फायरिंग करके उससे जख्मी कर दिया। जख्मी हालत में जूना बेगम को अगरचे फौरी तौर अस्पताल पहुंचाया गया, मगर वो रास्ते में ही जख्मों के ताब न लाकर दम तोड़ गई। मोज ये मर तो मर बे कसुर मर सज मेन मोज दुनियास वातन आज दिथोस तमिस कुछ सजा बस वन नौजवान मेन माज कुछ सजा दितुक मेन मोज मरक ये मरक मे वस पान मरन मेन माजून अस वनु सो वन मोज क्या मर तो कई मर नफर दित अंदर थोड़ अमिस दितुक तूत ये दिस फायर ये ब्रस्ट ये अस्पताल वाटे। इधर हुर्रियत चेयरमैन सैयद अली शाह गिलानी ने भी इस हलाकत की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। वादी में जहां नामसाइद हालात के दौरान सरकारी स्कूलों की इमारतों को नजर आतिश करने का सिलसिला बदस्तूर जारी है, वहीं पर अब निजी तालीमी इदारों को भी नजर आतिश करने का सिलसिला शुरू हो गया है। अनंतनाग के डूरू बटगुंड इलाके में नामालूम अफराद ने एक निजी स्कूल की इमारत को नजर आतिश किया। खबरों के मुताबिक इकरा पब्लिक स्कूल की इमारत को कल शाम आग लगाई गई, जिसके बायस स्कूली इमारत को काफ़ी नुकसान पहुंचा है।
इधर मिरहमा कुलगाम से शाम देर गए मिली इतलात के मुताबिक कुछ नामालूम अफराद की जानिब से इलाके में कायम स्कूल को नजर आतश करने की कोशिश की गई, जिस दौरान मकामी लोगों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए आग पर फौरन काबू पा लिया। उधर वही पूरा लंगेट में आग की एक होलनाक वारदात में एक रिहायशी मकान जलकर तबाह हो गया है और आग के इस वाक़े की वजह बिजली शॉर्ट सर्किट बताया जाता है। मुतासरीन ने सरकार से इमदाद की अपील की है। 12 बजे तक ये हुआ शॉर्ट सर्किट की, बिजली शॉर्ट सर्किट की वजह से बड़ी मुश्किल से इसका जो अयाल है वो बच गया, वो बाहर निकल गए। आग फैल चुकी थी पूरी तरह। इसका जो ये एक पोल्ट्री का इसका चल रहा था बेचारे का, इसी पर इसका गुजारा हो रहा था। तो ऐसे ब्रदर रहती तो ताश आमद गेट ताव सतन खोलने की है ताश बासा मतन खबर क्या भलाया गुमत। पुलवामा के शादी मर्ग शेखखारा इलाके में आग के एक होलनाक वाक़े में 4 रिहायशी मकान जलकर खाकस्तर हो गए हैं। आग दौरान शब नमूदार हुई और आग इस कदर भयानक थी कि इसने 4 मकानों को अपनी लपेट में ले लिया। आग पे काबू पाने वाले अमले और मकामी लोगों की कोशिशों ने भी इन 4 रिहायशी मकानों को बचाने में कामयाबी हासिल नहीं की। बताया जाता है कि आग की वजह से इन मकानों में मौजूद करोड़ों रुपए का सामान राख के ढेर में तब्दील हो गया है। और अब खबर वादी कश्मीर की सूरत हाल की नहीं बल्कि सरहदी तनाव की। जी हां, जम्मू के सरहदी इलाकों में बैन अवी सरहद पर पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी फ़ौज के दरमियान गोलाबारी का सिलसिला जारी है। फौजी तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तानी फ़ौजों ने आज भी जम्मू के अब्दुल्ला पोस्ट और आरएसपुरा सेक्टर में शदीद मार्टर शेलिंग की। इधर मत्सिल सेक्टर में मिलिटेंटों ने फ़ौज के 14 पोस्टों पर हमला करके 2 फौजी जवानों को हलाक किया है। खबरों के मुताबिक कुपवारा के मत्सिल सेक्टर में मिलिटेंटों ने दरअंदाजी की कोशिश भी की, जिसको सरहद की हिफाजत पर तैनात बीएसएफ के एहलकारों ने नाकाम बनाया है, जिसके नतीजे में मंदीम नामी बीएसएफ एहलकार भी मारा गया है। फौजी तर्जुमान के मुताबिक मिलिटेंटों ने बीएसएफ एहलकार की लाश की बेहुरमती भी की है। इधर वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत की फ़ौज किसी भी कार्रवाई का भरपूर जवाब दे सकती है और फ़ौज किसी के सामने झुकने वाली नहीं है। सरहद पर जारी तनाव पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में वज़ीर दाखिला ने कहा कि पाकिस्तानी फायरिंग का हमारी फ़ौजें जवाब दे रही हैं और अगर कौम इस वक्त दिवाली का त्यौहार खुशी से मना रही है ताहम ये सब तभी मुमकिन है जब सरहद पर हमारे फ़ौजी जवान ड्यूटी निभा रहे हैं। हाँ, यह सच है कि पाकिस्तान के द्वारा फायरिंग हो रही है, लेकिन मैं समस्त देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारे सेना के जवानों, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बखूबी उसका जवाब दे रहे हैं। और देशवासियों को आश्वस्त रहना चाहिए कि भारत का मस्तक किसी भी सूरत में झुकेगा नहीं। बस आप चिंता मत करिए, जो मैंने कह दिया बस किसी भी सूरत में भारतवासियों का मस्तक झुकेगा नहीं। जरूरत पड़ा तो। और मैं अपने समस्त सेना के जवानों को, अपने सीएपीएफ के जवानों को और सभी देश के पुलिस के जवानों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि यदि यह देश दिवाली का उत्सव उल्लास के साथ मना रहा है, इसका श्रेय यदि किसी को जाता है तो हमारे सेना के जवानों को जाता है, हमारे सीएपीएफ के सुरक्षा जवानों को जाता है और हमारे पुलिसकर्मियों को जाता है। जम्मू के सरहदी इलाकों में आर पार गोलाबारी के नतीजे में लोगों ने भी महफूज मकामात की ओर जाने का सिलसिला शुरू कर दिया है और इस हवाले से रियासत के नायब वज़ीर आला डॉक्टर निर्मल सिंह ने कहा है कि इन इलाकों में रहने वाले लोगों को चाहे कि वो फ़ौज और पुलिस की जानिब से दिए जाने वाले मशवरों और अहकामात पर पूरी तरह से अमल करें। नायब वज़ीर आला ने कहा कि पाकिस्तान ऐसे हमले कर सकता है और इसके लिए हिंदुस्तानी फ़ौज भी पूरी तरह से तैयार है और हर किसी को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। पाकिस्तान को लगता है कि अगर भारत के साथ इस प्रकार की जो है गतिविधि नहीं करेगा, इस प्रकार के फायरिंग नहीं करेगा, तो शायद उनके अंदर की जो टूटन है, वहाँ के उग्रवादी हैं, उनको ही जिस प्रकार से उन्होंने क्वेटा में पीछे किया है वो करेंगे। तो इसलिए सिर्फ एक यूनिफाइंग एक फैक्ट के तौर पर इस क्रॉस बॉर्डर को, टेररिज्म को यूज़ कर रहा है भारत के खिलाफ। सभी बॉर्डर के सीमा के लोगों से कहूँगा, बाकी लोगों को कहूँगा और ख़ासतौर सीमा के लोगों से कहूँगा कि वो सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए जिस प्रकार के सरकार ने प्रबंध किए हैं, या सुरक्षा बल जिस तरीके से उनको दिशा निर्देश देते हैं उसी के मुताबिक वो रहें। और सरकार की ओर से हमने सारे प्रबंध किए हैं। अगर कोई पशु जख्मी होता है या कोई बाकी होता है, उनके प्रबंध सरकार की ओर से हैं।
मगल रोड पर पेश आए एक दिलदोज सड़क हादसे में 5 अफराद जान बहक हो गए हैं। खबरों के मुताबिक आज सुबह मगल रोड पर मानसर मोड़ पर एक कार हादसे का शिकार बनी, जिसके नतीजे में इसमें सवार 5 अफराद की मौत मौके पर ही वाक़ा हुई है। इस कार में सवार 2 अफराद का ताल्लुक अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से बताया जाता है, जबकि 3 का ताल्लुक शोपियां ज़िला से बताया जाता है। गाड़ी भागती थी अलीगढ़ के लिए, तो जब वो पहुंची ना वहाँ पीर गली के आगे पहुंची तो वहाँ से फ़ोन आ गई कि गाड़ी पलट गई। तो हमारे बंदे जो थे, जिसमें मेरा मामा था, अपना भाई था और ये भाई भी साथ था और एक भाई और अर्र का एक आदमी था, वो गए उसको पलटाने के लिए। पलटाने के बाद जब वो आज की सुबह जब वहाँ से निकले तो ये 2 बंदे जो थे गाड़ी में सोए हुए थे। हाँ, तो उनकी गाड़ी जब निकली उसमें वो 5 बंदे थे, एक मेरा मामा, भाई, अर्र का एक और आदमी सैर अहमद और 2 व्यापारी अलीगढ़ के। तो वो गिर गए थे तकरीबन 200 फीट नीचे गिर गए थे। मगर वहाँ पे जब हमने देखा एक्सीडेंट की कोई गुंजाइश ही नहीं थी वहाँ पे। ऐसा हमें लगा कि कोई गाड़ी ऊपर से आ गई तो उसने उनको ऐसा मार दिया कि वो